नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ लाइफ अमेजिंग सीक्रेट बुक से कुछ पॉइंट शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं इस वीडियो के टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले आपसे कुछ कोट शेयर करना चाहूँगा। खुशियाँ बहुत कुछ अर्जित कर लेने से नहीं मिलती, वे सोना बटोरने से भी नहीं मिलती, वे तो व्यक्ति की आत्मा में रहती हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा था, पहला काम स्वयं के प्रति ईमानदार होना है। अगर आपने स्वयं को नहीं बदला है तो आप समाज पर कभी प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आपकी समस्याओं को ध्यान से सुनने और उन पर चर्चा करने के लिए एक मित्र का होना उनके निराकरण का हल पाने की शुरुआत है। इस पुस्तक के लेखक ने इसे 4 पहियों में विभाजित किया है। इस पुस्तक के लेखक गौर गोपाल दास हैं। पहला पहिया, व्यक्तिगत जीवन, कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ना। हमें सबसे कमज़ोर स्थितियों में भी सकारात्मकता खोजनी चाहिए और कृतज्ञता के सिद्धांत के साथ जीवन यापन करना चाहिए। हमारी सफलता में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। हमें प्रेरित करने वाले शिक्षकों से लेकर उन सेवकों तक जिन्होंने हमारे स्कूल को स्वच्छ रखा। हर व्यक्ति के योगदान का मूल्य है और हर व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। समस्याओं को निपटाते समय हमारी मानसिक स्थिति अनिवार्यतः सकारात्मक होनी चाहिए। सोचिए, मैं जिस परिस्थिति में हूँ, क्या उसमें कुछ सकारात्मक भी है? सकारात्मक होने का यह अर्थ नहीं है कि हम नकारात्मकता को नज़रअंदाज करें। हमें रचनात्मक तरीके से सकारात्मकता पर नज़र रखते हुए नकारात्मकता से निपटना चाहिए। दांत में कुछ फंस जाने पर जैसे हमारी जीभ उसके पीछे पड़ जाती है, हमारा मन उसी प्रकार नकारात्मकता का पीछा करता है। कृतज्ञता जीवन की वह स्थिति है जो हमें सकारात्मकता को देखना सिखाती है। यह इस अनुभूति के माध्यम से हम तक आती है कि संसार में अच्छाई है, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हमारे साथ हैं और वे अच्छी चीज़ें बाहरी सत्य से आ रही हैं। चेतना की वह अवस्था हमें सकारात्मकता से जोड़ देती है। यहाँ तक कि कठिनाइयों और दुखों के समय में भी हम अपनी आंतरिक शक्ति अनुभव कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जब हम मित्रों और परिवारजनों की सहायता और सहयोग के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। विराम लीजिए, नियमित रूप से विराम लीजिए और अपने जीवन पर चिंतन कीजिए। कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए विराम लेना एक ऐसा रास्ता है जो जीवन में निरंतर चलते रहना चाहिए। अगर हम विराम नहीं लेते तो अपने जीवन के कितने सुंदर पलों को खो देंगे। कृतज्ञता का अभ्यास करने के रास्ते हैं, उस अच्छाई को पहचानें जो हमारे लिए की गई है और उसके लिए धन्यवाद कहें। जब हालात तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो और तुम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हो तो चिंता क्यों? चिंता कल का दुख कभी नहीं लूटती, वह आज का आनंद समाप्त कर देती है। जीवन में कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जब हम उस स्थिति में होते हैं तो हम पूरी तरह से पराजित महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी प्रयत्न कर चुके होते हैं, लेकिन वह व्यर्थ है। आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक साधना ही हमारी प्रसन्नता की आधारशिला है। यह उतार चढ़ाव के समय में हमारा मार्गदर्शन करती है और खुशी के समय में हमें अस्थायित्व देती है। अध्यात्म इस बात पर आधारित है कि हम संसार में रहते हैं किंतु हम यहाँ के हैं नहीं। हमारी बहुत सारी समस्याएं अपनी इस मूलभूत पहचान को न समझने का परिणाम है। हम आध्यात्मिक अनुभव करने वाले मानव जीव नहीं हैं, बल्कि मानवीय अनुभव करने वाले आध्यात्मिक जीव हैं। हम हजारों व्याख्यान सुन सकते हैं, अनेक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अभ्यास, जिसे संस्कृत में साधना कहते हैं, को समर्पित हुए बिना यह अधूरा है। आध्यात्मिक साधना का बखान करने का सरलतम तरीका हमारे संबंधों के पदक्रम की व्याख्या करने से शुरू होता है। किसी भी समय में हम 3 तरह से संबंध बनाते हैं। पहला, हमारे बाहर। हमारे समय का अधिकांश हिस्सा दुनिया से जुड़ने में खर्च होता है, रिश्तेदारियां और हमारी आजीविका। ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हमारे पास कोई आंतरिक दिशा नहीं है तो ये हमें भटका भी सकता है। खो जाने का भय, यह सोचना कि सुख नहीं अन्यत्र है, असंतुलन के साथ जीवन जीना आदि सब ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि हमने अपनी बाहरी प्रसन्नता को गलत प्राथमिकता दी है। दूसरा, हमारे भीतर। हमारे दैनिक जीवन से दूर कई लोग संतोष के लिए अपने भीतर ही झांकते हैं। जीवन से संघर्ष करते लोग वे जो अपने आंतरिक जगत के प्रति जिज्ञासु हैं और कुछ ऐसे जो सत्य को खोज रहे हैं। ये वे लोग हैं जो इस यात्रा को भीतर की ओर निर्देशित करेंगे। तीसरा, हमसे ऊपर। वे जो सामान्य तरीके से अपने आप को
खोजते हैं प्रगति या दिशा ज्ञान के अभाव में हतोत्साहित हो सकते हैं। हो सकता है उन्हें लगे कि वे एक ऐसी जहाज़ पर सवार हैं जो बिना दिशा सूचक यंत्र के 70 नॉट्स प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। हमसे ऊपर से जुड़ने का अर्थ है ईश्वर के साथ या अपने से बड़ी किसी शक्ति के साथ अपने संबंध का पुनर्स्थापन। ईश्वर एक है और विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न तरह से पहचाना जाता है। इसीलिए मेरे या तुम्हारे ईश्वर से जुड़ने की बात नहीं है, यह हमारे ईश्वर से जुड़ने की बात है। जब ऐसा हो जाता है तो ऐसा लगता है मानो एक बिजली का बल्ब एक पूरे बिजली घर से जुड़ गया हो। एक बल्ब अपने आप में मात्र टंगस्टन के तार सहित कांच का टुकड़ा ही होता है। इसे रोशनी का अनुभव करने और दूसरों को रोशनी देने के लिए विद्युत प्रवाह की ज़रूरत होती है। ऐसे ही अपने से किसी ऊपर वाले के साथ हमारा संबंध होता है जो हमें श्रेय देता है और हमें दूसरों की श्रेय देने की प्रेरणा देता है। ईश्वर से जुड़ने के अनेक रास्ते हैं। हम अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं क्योंकि हमें उस पर दूर तक जाना है। एक बहुत प्रभावी तरीका है मंत्र उच्चारण। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।